नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद प्रदेश की सियासत में जो हलचल हुई थी, उसके बाद कांग्रेस में अब तक सियासत गरमाई हुई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने विधायक दल की बैठक के बहिष्कार करने और मंत्री शांति धारीवाल के घर पर पैरेलल विधायकों की बैठक बुलाने के मामले में अनुशासन कमेटी को जवाब भेज दिया है। नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का जवाब अब दे दिया गया है। अजय माकन की रिपोर्ट के आरोपों के आधार पर ही महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को नोटिस जारी किए गए थे। धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ नोटिस का जवाब पहले ही भेज चुके हैं। अब कांग्रेस की अनुशासन कमेटी मिले हुए जवाबों पर निर्णय लेगी और अब यह सवाल है कि क्या कार्रवाई होगी या फिर तीन नेताओं को माफी मिल जाएगी जिन पर कांग्रेस में यह आरोप है कि उन्होंने विधायक दल की बैठक के पैरेलल एक बैठक बुलाई और अनुशासनहीनता की आलाकमान को चुनौती दी। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। मेहमानों पर जाएं, चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, क्या तीनों नेताओं को माफी मिलेगी? अगर कार्रवाई होगी तो क्या होगी? क्या वाकई माफी मिलना तय माना जा रहा है? यह फैसला आलाकमान को करना है। सवाल नंबर 2, माफी मिली तो जयपुर चैप्टर क्या क्लोज हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, या यहां की सियासत अभी और इसी तरह से चलती रहेगी? ये 2 नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 की अगर सजा मिली तो प्रदेश की सियासत क्या प्रभावित होगी? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आलाकमान क्या फैसला करते हैं उसी तरह से कांग्रेस की आगे की राजनीति प्रदेश की तय की जाएगी। तो इन महत्वपूर्ण सवालों पर जवाबों के साथ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वरुण पुरोहित जी आप ही से करेंगे। सवाल यह है कि अब देखिए, नोटिस जो मिले थे उनके जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। क्या कार्रवाई होगी या फिर माफी मिलेगी? देखिए हेमंत जी, एक प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार उनको नोटिस मिले, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अनुशासन समिति जो है उस पर डिस्कशन करेगी कि इनकी गलती थी या नहीं थी, या गलती थी तो किस ग्रेविटी की थी, तो किस ग्रेविटी की पनिशमेंट उनको मिलेगी। अगर मान लीजिए वो मानते हैं कि पेटी ऑफेंस था, नहीं था, अगर वो क्लियर कर देते हैं तो चैप्टर क्लोज हो गया, जैसा कि आपने भी बताया। और अगर उसको मानते हैं कि कोई गलती उन्होंने की है तो किस ग्रेविटी की है, तो अगर थोड़ी बहुत ग्रेविटी, बहुत बड़ी ग्रेविटी की तो गलती की नहीं है। अगर वैसे सामान्य रूप से हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद से हटा देंगे और क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, कोई भी उनके ऊपर सजा अगर मिलती है, उनको अनुशासन समिति कोई भी कार्रवाई करती है, तो तीनों के तीनों कांग्रेस के सिपाही हैं, उसको मानेंगे इस बात को। गलती क्या हुई है कि अजय माकन जी और उन लोगों ने, मैंने पहले भी आपको कहा था, हड़बड़ी में क्यों आए, वो भी एक प्रश्न चिन्ह था कि हड़बड़ी में क्यों आए भाई, प्रोसेस क्या किया उन्होंने और क्यों ऐसे बदलाव क्या करना चाह रहे थे। इसीलिए उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ, विधायकों ने मीटिंग करी और वो आप सबके सामने। लेकिन एक और टेक्निकल बात है जी कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये समिति एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, नया अध्यक्ष हो जाएगा, नई एआईसीसी बनेगी तो नई कमेटीज भी बनेगी। तो वो नई अगर कमेटी बनती है तो पुरानी कमेटी का नोटिस मान्य रहेगा नहीं रहेगा, ये टेक्निकल बात है। ये 20 तारीख के बाद ही पता लगेगा अध्यक्ष का चुनाव। अभी आपने नई बात बताई है पुरोहित जी कि अभी इसमें ये पेज भी है कि कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये तो दूर की बात है, लेकिन अभी तो ये कमेटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये मान लिया जाए कि ये ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाएगा, आलाकमान को फिर कोई भी चुनौती दे सकता है। अब आलाकमान भी ऐसे हो गए हैं, अब जैसे कि बीजेपी कह रही थी ना तीर है ना कमान है, क्या आलाकमान है, यही बात। हेमंत जी, आलाकमान तो सर्वोच्च है, आलाकमान का कोई भी ऑर्डर नहीं। आप ये चुनौती करके तो बीजेपी का क्रिएशन है। कहा कि आलाकमान को किस बात की चुनौती है? सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी या जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा उसको अच्छा, बीजेपी, लेकिन बीजेपी करी वो छोड़ दीजिए, बीजेपी की बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ये करें चुनौती, तो फिर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है सूबे के, उन्होंने क्यों माफी मांगी? उन्होंने क्यों कहा कि मैं आहत हूं कि यहां पर जो है ये प्रस्ताव जो हमारी परंपरा रही है, रवायत रही है, आलाकमान के तौर पर आलाकमान के प्रतिनिधि आते हैं, वो आलाकमान की तरह से ही व्यवहार करें, और वो पास नहीं हो पाया, मैं बड़ा दुखी हूं। ये सीएम ने क्यों कहा अगर कोई बात ही नहीं थी? भाई आपको मैंने कहा माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है। अगर उनको लगा बड़ा होता है, लेकिन क्या बेवजह थोड़ी माफी मांग लेता है कोई आदमी? चुनौती नहीं है, अगर विधायकों ने अलग बैठक की तो कोई
अरे तो सोनिया गांधी के खिलाफ थोड़ी अलग बैठक की है, आप कैसी बात कर रहे हो? आलाकमान के खिलाफ थोड़ी अलग बैठक की है, आलाकमान के खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट कर रही है सर कि आलाकमान को मैंने कहा ना, ऑब्जर्वर भी आप देखिए, आपने नोट किया होगा, उन्होंने बाकायदा मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से पैरेलल बैठक बुलाना न केवल आलाकमान को चुनौती है, बल्कि आलाकमान के निर्णय का उन्होंने भारी अनुशासनहीनता की। अब आप नोटिस को पढ़िए ना तीनों को, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अनुशासन कमेटी और आलाकमान की तरफ से नोटिस आया। उसमें आलाकमान तो मान रहे हैं कि ना सिर्फ चुनौती है बल्कि अनुशासनहीनता है, घोर अनुशासनहीनता की बात कही गई है। यह भी पूछा गया क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये तो आपके नोटिस की भाषा है, आप ही की पार्टी का नोटिस है ना सर, तो ये तो तय हो जाए पुरोहित साहब कि आखिरकार ये मामला क्या था। फिर मेरी बात सुनोगे जब ही तो बताऊंगा मैं सुन ही रहा हूं सर। हेमंत जी, ऐसा है, सोनिया जी से दोनों ऑब्जर्वर मिले थे, उसके बाद सोनिया जी ने कहा ईमेल से आप भेज दीजिए, दोबारा आने की जरूरत नहीं। अच्छा। ईमेल से जब उन्होंने रिपोर्ट मंगाई तो वही एक इंडिकेशन है कि वो अजय माकन जी की भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। अच्छा पुरोहित साहब, आपको ये पता चल गया कि दोबारा आने की जरूरत नहीं, ये कह दिया कि आलाकमान ने कि ईमेल से अपराध की गंभीरता कम हो जाती है, तो पुलिस भी तो ईमेल से एफआईआर दर्ज कर रही है। फिर नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाती है कि अपराध की गंभीरता ईमेल वाली सीधे रिपोर्ट दाखिल करने से कम या ज्यादा होती है। मैं आता हूं वापस से, बाकी के मेहमान इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ, लगातार बने हुए बाकी के मेहमान भी एक एक करके उनका भी रुख कर लेते हैं। निरंजन पोद्दार साहब, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर हम बात करें, कैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने सुना कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य वरुण पुरोहित जी का। जी बोलिए। जी हेमंत जी, हाँ देखिए हेमंत जी, ऐसा है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था जब ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था और उसके बाद में जिस तरीके से धीरे धीरे करके पानी को शांत किया गया और आग को कंट्रोल किया गया, या यूं कहें कि इस बवंडर को कंट्रोल किया गया, उस समय भी मैं आपके साथ आपके कार्यक्रम में आपको कहता था कि अब हेमंत जी, कांग्रेस इस स्थिति में आज की तारीख में नहीं है, ना आलाकमान इस हैसियत में है और ना आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि राजस्थान की पुनरावृत्ति पंजाब के रूप में ये करेंगे। इसलिए मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि अब ये स्थिति धीरे धीरे करके इस तरफ जाएगी कि ना तुम हारे ना हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। उस समय ये जो तीन जिनके ऊपर अनुशासनहीनता का जो नोटिस दिया गया था, इनके ऊपर भी जब हमारी बात होती थी तो मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि हेमंत जी, इनके साथ भी कुछ ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि या तो इनको एक आंशिक रूप से इनको कोई सजा दी जाएगी और या फिर इनको कहीं ना कहीं इनको माफीनामा दे दिया जाएगा। और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि जैसे इतने दिनों बाद में इन्होंने अपनी सफाई पेश की है, यानी कि उन नोटिस के जवाब में अपना इन्होंने जवाब दाखिल किया है। और यह भी मैं बता दूं, ये जो जवाब इन्होंने दाखिल किया है, ये जवाब इन्होंने जो सेंटर के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सबसे सलाह मशविरा, यानी यूं कहें कि आला कमान के जो इर्द गिर्द लोग हैं, आप सीधे कह दे पोद्दार साहब की ये फॉर्मेलिटी है ना? जी निश्चित रूप से। देखिए मैं आपको वही बता रहा था, संक्षेप में कह दिया जाए तो फॉर्मेलिटी है। और जो बीजेपी कह रही थी कि काय के आला कमान न तीर है न कमान है, वही वाली बात साबित हो गई कि आला कमान बिना नाखून के, बिना सिर पैर के। तो मैं आपको वही बता था कि उनसे सलाह मशविरा करके ये जवाब दिया गया है और उसके बाद में ये तीनों के तीनों विधायक दिल्ली आ गए। और दिल्ली आपने देखा होगा कि ये अब वहां पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो जिनकी समझ लीजिए 10 जनपद तक जिनकी अच्छी पकड़ है, उनके साथ ही इन्होंने मिलने का टाइम मांगा हुआ। तो ये सारी की सारी परिणति उसी तरफ में जा रही है। और ये भी मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा था कि 19 तारीख तक जब तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, तब तक आप ये मान के चलिए राजस्थान के अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना नहीं घटने वाली है। और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूं कि 19 तारीख तक जब तक ये कांग्रेस का नया अध्यक्ष की चुनाव नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद में 10 सेकंड और लूंगा हेमंत जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। उसके बाद में मेरा यह मानना है कि उसके बाद में समझ लीजिए एक नए अध्यक्ष पद के चुनाव का वो मिठाइयां बटेगी और उसका उत्सव मनाया जाएगा। और उसके बाद में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका प्रवेश राजस्थान के अंदर करने का टाइम आ जाएगा, यानी कि राजस्थान की सीमाओं में वो भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में सारा का सारा डाइवर्ट उधर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज हमारे को मिलने वाली है, मेरा ये मानना है हेमंत जी।
जी, ब्रेकिंग न्यूज मिला न मिले पोद्दार साहब, प्रदेश की जनता को एक सकारात्मक और काम करने वाली सरकार जरूर मिलती रहनी चाहिए, अच्छा मुखिया जरूर मिला रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमने सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा, क्या तीनों नेताओं को माफी मिलेगी या फिर कार्रवाई होगी? इसी सवाल को लेकर के हम जब जनता के बीच में इसको रखा तो हमने पूछा कि क्या तीनों नेताओं को माफी मिलेगी, तो आप देखिए कि 45% लोगों ने कहा कि हाँ माफी मिलेगी, 55% लोगों ने कहा कि नहीं मिलेगी। अब अविनाश जी, आप कैसे इसको देख पा रहे हैं कि जो पोद्दार साहब कर रहे हैं, ये एक फॉर्मेलिटी मात्र हो गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर, अनुशासनहीनता, अनुशासन, ये सब कुछ कमेटियां? अविनाश जी। हेमंत जी। जी जी हेमंत जी, मैं ये बात करना चाहूंगा कि जिस कांग्रेस जो आला कमान के खिलाफ में जिन्होंने विधायक दल की पैरेलल बैठक बुलाई थी, जिन्होंने ऑब्जर्वर भेजे थे केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के, और उसके खिलाफ जाकर उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने के लिए जो कार्य किया था विधायक दल की बैठक का, और उसके बाद में जिस तरीके से उनके पर्यवेक्षक थे अजय माकन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती है। और मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि जो इससे पहले जो विधायकों को जब 19-20 एमएलए चले गए थे राजस्थान सरकार के खिलाफ में, उनके खिलाफ इन्हीं महेश जोशी जी ने सचेतक रहते हुए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी अनुशासन की पार्टी कांग्रेस है जिन्होंने उस मुकदमे का, आप देखिए सरकार की तरफ से मुकदमा हुआ, मशीनरी सारी इनके लिए, एमएलए आज वैसे ही घूम रहे। 82 लोगों ने जो इस्तीफे का नाटक किया था उसका क्या हुआ? कौन से अनुशासन की बात कांग्रेस पार्टी करती है? क्या अनुशासन है कि इस पार्टी के अंदर जहां मंत्री आपस में लड़ते झगड़ते हो, जहां विधायक और मंत्रियों के बीच में संवाद नहीं हो, जहां इनके जो आपस में जो सत्ता और संगठन उनका तालमेल नहीं हो, किसकी बात ये कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो होगा सीताराम केसरी जी बनेंगे, गांधी नेहरू परिवार के अलावा जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनने की सोचता है उसका हश्र सीताराम केसरी जैसा होगा। हमें उस चीज में नहीं पड़ना, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला होगा। लेकिन आज जो प्रदेश की जनता है, प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ में कांग्रेस सरकार को बहुमत दिया था, उसमें कहां तक ये सफल हो पाई है? ये 4 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर्द्वंद को, अपने अंतरकलह को काटने का काम किया, लेकिन 4 साल बाद में भी सफल नहीं हो पाए। जो लगातार समय समय पर, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी का, लेकिन अविनाश जी क्या मेरा सवाल देखिए, क्या आपसे सीखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? क्या आलाकमान की खिलाफत करने का नतीजा क्या होता है? देवी सिंह भाटी अपने आप पार्टी में आने की कहने लगे, इतनी चर्चाएं ही हुई थी कि पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी का अध्यक्ष भी अर्जुन मेघवाल को बना दिया, जिनके खिलाफत देवी सिंह भाटी कर रहे थे, और सीधे सीधे संकेत दे दिए कि हम आपको आने भी नहीं देना चाहते पार्टी में, फॉर्मेलिटी भी कर देंगे। ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही तय करता है, उसके आधार पर फैसले होते हैं। जब अजय माकन जैसा ऑब्जर्वर आता है और उसकी बात को भी अगर नहीं मानते हैं, उसके विपरीत में 82 एमएलए जाते हैं, विधायक दल की बैठक करते हैं, खुले रूप से ये कह देते हैं कि अगर ये फैसला हुआ तो हम सारे इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने भी जाते हैं। मुझे लगता है स्पीकर भी उनके, सरकार भी उनकी, विधायक भी उनके, फिर इस्तीफे का नाटक क्यों हुआ? आज लगभग 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद में ऐसी क्या स्थिति होगी, इस्तीफे स्वीकार नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बेसिकली बहुत मुझे लगता है कि सिद्धांतों का फर्क है। आपके यहाँ पर आलाकमान सख्त भी है और कठोर भी है, और उनके फैसले को कोई चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं करता है ना? कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई फैसला नहीं करता है। आप देख लीजिए एक बार, इतने सालों का 1885 से तो गांधी नेहरू परिवार का ही फैसला था ना, फिर राजस्थान में क्यों नहीं मान्य हुआ? सरकार रही है, गांधी नेहरू के अलावा कोई नाम नहीं रहा, गांधी नेहरू के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बना है। ये तो गांधी परिवार का ही फैसला था ना अविनाश जी, आपके हिसाब से। अब आप भी तो एक स्टैंड पे कायम नहीं रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या ये बुनियादी फर्क है दोनों पार्टियों में कि आपके यहाँ पर आलाकमान को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करता, कांग्रेस में ये हिम्मत भी हो जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है, और उसकी जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटे से छोटा बूथ का कार्यकर्ता हो या इस देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री के रूप में कोई प्रधान सेवक हो, जी, पार्टी
चलिए गहलोत साहब मैं वापस अगर आता हूँ, आप माफी सकती चाहता हूँ, है। आपको और मैं रोक रहा बताऊं, हूँ, हमारे मैं यहाँ वापस सेंट्रल आता हूँ। पार्लियामेंट आपने जो बोर्ड सवाल बना हुआ उठाए है, वरुण केंद्रीय जी से कमेटी इसका बनी जवाब हुई ले है, लेते राज्य हैं। की कमेटी बनी हुई है और जी, सारे लोग ठीक मिलकर है, साथ में फैसला ठीक है। करते हैं और वही निर्णय लागू होता है। ठीक यहाँ है एक वरुण जी, व्यक्ति का कोई जवाब फैसला लागू नहीं दीजिए। होता, ये जो बीजेपी कांग्रेस का अविनाश जी इतना ने बड़ा सवाल उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। अविनाश जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाटक होता है और कुछ नहीं है इस पार्टी के भीतर। हेमंत जी, आपने भी कहा कांग्रेस को सीखना चाहिए भाजपा से। भाई भाजपा और कांग्रेस में डिफरेंस है, आप भी मैं कह तो चुके हो। पूछा कि हमारी क्या पुलिस- सीखना चाहिए, क्या ऐसा? पुलिसिया देखिए, पुलिसिया पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक फोरम है। इनको डेमोक्रेसी का अर्थ ही नहीं पता है। इनके तो डंडा राज चलता है, हमारे डंडा राज नहीं चलता है। ये डिफरेंस है। और ये आज के 8.5 साल में जो एक क्रिएशन, ये देखो, ये अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता है डिबेट के अंदर। ये फर्क है बीजेपी और अनुशासनहीनता की बात करो ना, उनकी अनुशासन। मैं बोला इनके बीच में, झांक रहे हो पुरोहित साहब, आपकी पार्टी के भीतर जो हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बता दीजिए ना। डिबेट का अनुशासन नहीं मानते ये लोग, क्या अनुशासन समझेंगे? ये डेमोक्रेसी समझते नहीं ये लोग। मैं बोला इनके बीच में एक बार भी, गांधी ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। गहलोत साहब, ये गहलोत साहब, डिफरेंस हो गया है। नहीं बोलने देंगे। एक मिनट, समय नहीं होता है, फिर इतना ही समय होता है, तो वो इसी में जाया हो जाता है। वो है हो हल्ला पार्टी है, दूसरे को बोलने मत दो, हल्ला मचाओ। ये इनका अनुशासन है, आप देख लीजिए। कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? ये डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में, नहीं बोलने देंगे। के बाद आज जो आपको देश में देखा है उसी का परिणाम है जो पार्टी 400 सीटें जीतती थी, आज 21-22-44 सीटों का सिमट गई है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, पूरा टाइम दे दो। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं, पुरोहित साहब गलत ट्रैक पे मत जाए। मैं किसी को पूरा टाइम नहीं दे रहा, आपको भी बहुत सारा टाइम दिया। आपने तफसील से अपनी बात रखी है, पूरी बात हमने आपकी सुनी। ऐसा नहीं कि उनको पूरा टाइम दे दूं, आपको पूरा टाइम दे दें। आप कम से कम मेरे साथ ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। पुरोहित साहब जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए ना सर। और आपकी आवाज को कौन रोक सकता है? सूबे में आपकी सरकार है, अगर सरकार रहते हुए आपकी आवाज कोई रोक दे तो फिर क्यों सरकार में है आप? आप जवाब दीजिए मेरी बातों का। अभी तो मेरे हाथ में थोड़ी है, तो मुझे बताइए आपके टीवी का जो मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। राजस्थान के नहीं, आप बोलिए ना गहलोत साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, उसी का जवाब मैं ले रहा हूँ। सरकार यहाँ पर गहलोत साहब प्लीज बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी में ये डिफरेंस है जो मैंने अभी आपने देख लिया। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है कि अगर विधायक दल की बैठक बुलाई जाए उससे पहले पैरेलल कोई बैठक बुला ली जाए, विधायक दल की बैठक नहीं होने दी जाए, ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो सूबे के मुखिया ने क्यों माफी मांगी और कहा कि मैं बहुत दुखी हूं? ऐसा हुआ नहीं है कांग्रेस के इतिहास में। कैलाश मेघवाल जी का अनुशासनहीनता नहीं थी क्या? मैं कैलाश मेघवाल जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। आप बीजेपी की तो बात, आप बीजेपी के एग्जांपल दे रहे हो डिबेट में। आप बताइए, शिंदे ने अगर शिवसेना छोड़ दी, अलग बैठक कर ली शिंदे ने, तो मैंने बीजेपी गोद में सवाल किया ना सर। अनुशासनहीनता अभी तो आपका सवाल है ना, महाराष्ट्र में नहीं थी अनुशासनहीनता। बीजेपी के साथ चला जाए तो अनुशासनहीनता नहीं है। कांग्रेस में अगर कोई बैठक करता है तो अनुशासनहीनता। ये डिफरेंस है। 8.5 साल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, एक मानसिकता थोपने की। अरे भाई डेमोक्रेसी है, कमाल है पुरोहित साहब, कमाल है। अब आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कौन समाप्त कर सकता है? आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आपके अपनी पार्टी के हाथ में ना, उसे कौन खत्म करने की साजिश कर सकता है? आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लोकतांत्रिक हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। सर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। अरे भाई, पैरेलल बैठक हुई है खूब राजस्थान में, मैंने भाग लिया है। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर के टाइम विधायक अलग असंतुष्ट। मैं कह रहा हूं, मैं तो आपके प्रदेश के मुखिया का बयान कोट कर रहा हूं सर। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वही मैं प्रदेश के मुखिया का बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आज तक हमारी रवायत रही है कि अगर आलाकमान का फरमान आ जाए उसी को उसी एक लाइन का फरमान पास कर दिया जाता है और वो चला जाता है। और मैं दुखी हूं इस बात को लेकर के कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया, ये रवायत टूटी। ये तो मैं सीएम का बयान कोट कर रहा हूं सर। अब मेरी बात भी तो सुनोगे ना आप? हाँ मैं सुन रहा हूं ना, आप बोलिए ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ऐसी रवायत भी नहीं रही कि अचानक ऑब्जर्वर बिगर किसी बात के रातों रात आ गए और कह रहे प्रस्ताव पास करो, ऐसी रवायत भी नहीं रही। इसलिए एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं रही? आलाकमान को ना तो कोई चुनौती दी। अरे भाई, आए ऑब्जर्वर अचानक से, तो ये तो दिव्या मदेना से पूछिए ना, जो लगातार बयान दे रही थी और कह रही थी ऐसा हुआ। अरे भाई, चाहे 98% मदेना जी के अभी देखो, फिर बीच बीच में बोले जा रहे हैं। आप देख लो, ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। हेमंत जी, दिखा दीजिए पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को, आप दोनों को देख रहा है सर। पार्टी का एक विधायक दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। ये है इनका अनुशासन। किस बात का अनुशासन की बात करते हो आप? भारतीय जनता पार्टी की। इनको डेमोक्रेसी आती नहीं है। प्रदेश ने तो
प्रदेश मेरी में बात तो का जवाब ट्राइबल दीजिए, इलाके कोई- में मेरी बीजेपी बात का कांग्रेस जवाब के दीजिए, गठबंधन को भी एक देखा बोला है। था कोई आपके सही बीच बात में। नहीं हो जाती है। आप आप ये ऐसे कहते हो जवाब जनता के दीजिए, बीच पुरोहित में साहब, जाके बात कर आप कह रहे हैं वॉइस हिस्ट्री, नहीं उठाने देते मैं हो। अगर इस हिस्ट्री में प्रकार के जाऊंगा तो बड़ी विधायक तकलीफ होगी। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनके देखिए और ये कह रहे हैं इनके देखिए। प्रदेश ने आप दोनों का व्यवहार भाई, देखा मैं है। तो- प्रदेश ने तो आप कांग्रेस देख लो बीजेपी, डिफरेंस। जिसकी कोई कल्पना ये कर सकता है डिफरेंस क्या कि मैंने नहीं गठबंधन हो टोका सकता है, वो इनको भी बीच देखा है में। ट्राइबल इलाके मैंने में नहीं बीटीपी रोका के खिलाफ। बीच में। ये बीच में बोलने नहीं दे नहीं, रहे। मुझे ये जवाब लोकतंत्र दीजिए ना की फिर हत्या आप। करने के। ये इनकी मानसिकता है। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा तो क्या बोलने नहीं देंगे दूसरे को? मैं नहीं। जवाब आपकी बात का नहीं दे रहा हूं, आप सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या ये बोलने नहीं देंगे दूसरे को? नहीं वो मेरे विचार हैं जो बोलूंगा मैं। आप चाहते हो बोलिए वही ना, कैसे आप बोलूंगा बोलिए। मैं? एक मिनट मैं आप मैं जल्दी आ लिख जाऊंगा लो, बिल्कुल। मैं चाहूंगा आधा बोलूं। सेकंड मेरे पास बचा हुआ, आप ज्यादा नहीं है। गहलोत साहब 1 मिनट इनकी बात पूरी करने लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं ये डेमोक्रेसी है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। डेमोक्रेसी में अलग अलग वॉइस ऑफ डिसेंट होती है। अगर विधायकों ने बैठक की है तो वही रवायत वो भी नहीं रही कि अचानक से अजय मकन रात में आ गए। ऐसा कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं था कि रातों रात ऑब्जर्वर आ रहे हैं और फिर उसको आप रात के रात अच्छा, रातों रात आ गए। ठीक है सर। पुरोहित साहब अब आप 1 मिनट में आता हूं आपके पास। गहलोत जी कंप्लीट कीजिए, आखिरी कमेंट। जी अमन जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अविनाश जी आप अपनी बात रखिए, कंप्लीट कीजिए बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में जो इन्होंने कहा है। देखिए हेमंत जी, मैं इतनी सी बात कहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी अंदरूनी झगड़ा हो, लेकिन जी जी 5 साल के लिए लूला लंगड़ा मैंडेट दिया था इनको, लेकिन आज ईमानदारी से देखिए, राजस्थान की जनता से पूछे क्या हाल कर रखा है राजस्थान का। राजस्थान अपराध के अंदर नंबर 1 हो गया। आए दिन चोरी डकैती लूट की हत्याएं की घटनाएं हो रही है। और जिस उम्मीद के साथ इनको कहा था वो आज बिल्कुल उसके अंदर फेल है। और मैं मानता हूं एक चीज जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन गहलोत साहब वो दौर भी राजस्थान ने देखा, सिर्फ 5 सीट का डिफरेंस बीजेपी कांग्रेस में और सरकार पूरे 5 साल तक आसानी से चली थी। पोद्दार साहब आखिरी टिप्पणी, दोनों को आपने सुन लिया। तालमेल बिगड़ा हुआ है कि ये प्रदेश की जनता देख ठीक है कि आला कमान, अनुशासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये सारी की सारी चीजें हेमंत जी जब होती है जब एक रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर में हो। आज आला कमान के अंदर भी रोग प्रतिरोधक यानी कि वो शक्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि आला कमान में भी अब इतनी शक्ति नहीं बची है कि अगर इस तरह से कार्रवाई सीधे तौर पर की जाए, और ऐसी परिस्थितियां नहीं है। बहरहाल मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वरुण पुरोहित साहब आपका भी, और अविनाश जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी। निरंजन पोद्दार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अभी राजस्थान को यह देखना बाकी है कि आलाकमान क्या फैसला करता है। हालांकि तीनों नेताओं ने नोटिस का जवाब दे दिया है और अब फैसला आलाकमान के ऊपर है कि क्या कुछ फैसला होता है। नमस्कार।